दोपहर प्राइम टाइम में अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां अरविंद केजरीवाल के आवास पर पुजारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुजारी लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल पुजारी मौलवियों की तरह सैलरी की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर देखिए किस तरह से पुजारी प्रदर्शन कर रहे हैं। भास्कर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, पुजारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। इनका ये कहना है या तो हमें भत्ता दिया जाए जितना मौलवियों को मिल रहा है या फिर उनका भत्ता बंद किया जाए। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? और देखिए, सरकार के सामने ये पहले से ही मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती थी, पहले विधानसभा में भी उठा चुकी है, निगम के चुनाव में उठा चुकी है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहली बार ऐसा हुआ है कि साधु संतों को सड़क पे लाया गया है। आप यहाँ अगर आप देखें, दिल्ली में जो सीएम का आवास है उससे तकरीबन 200 मीटर दूर ही इन प्रदर्शनकारी साधु संतों को रोका गया है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे है। आपको जहाँ तक नजर जाएगी हर जगह आपको साधु संत नजर आएंगे और वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार किसी एक धर्म से जुड़े हुए लोगों को पैसे दे सकती है, सैलरी दे सकती है, तो हमें क्यों नहीं देगी। और इसी डिमांड को लेके यहाँ पे पहुंचे कुछ साधु संत हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या डिमांड है सर, क्यों आप लोगों को यहाँ पे सड़क पे बैठना पड़ रहा है? मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, हमें सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बैठना चाहेगा। परिस्थिति और समय के अभाव को देखते हुए हमें सड़क पे आना पड़ा। क्या है डिमांड, क्या है आप लोग? हमारी डिमांड नहीं है, हम मानव हित की बात लेके यहाँ आए हैं और सभी धर्म की बात लेके आए हैं, ना अन्यथा एक धर्म की नहीं। जो दिल्ली की गवर्नमेंट एक समुदाय के पुजारियों को वेतन, तनख्वाह, भत्ता प्रदान कर रही है, परंतु और धर्म के आचार्य, पुजारी या महंत, उनके बारे में कोई सोच नहीं। तो ये कब तक दोहरी चाल चलती रहेगी? ठीक है सर, आप क्या मानते हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों के इस प्रदर्शन से कोई असर होता हुआ दिख रहा है क्या? हम बगलामुखी साधक द्वारका मोड़ से हैं। आचार्य होने के बावजूद, गुरुकुल से वेद विशारद पढ़ने के बाद अपनी सनातनी विद्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, इन्होंने हमेशा सनातन धर्म के पतन की बातें सोची है, हमेशा सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। उसी के आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार आपके इन बातों को सुन पाएगी वो, या उनको तवज्जो देगी? देखिए, कभी न कभी किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। ये आज एक शंखनाद हुआ है। संत महात्मा ऋषि मुनियों ने, शस्त्र और शास्त्र हमारी परंपरा है, जो जैसे समझेगा उसको वैसे समझाया जाएगा। जिस प्रकार से ये शास्त्र और शास्त्र महात्मा लोगों की ये एक विशेषता होती है, जो जिस तरीके से समझेगा उसको उस तरीके। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब शस्त्र की जरूरत भी आन पड़ेगी आप लोगों को अपनी डिमांड? देखिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि आदि अनादि काल से सनातन धर्म है। सभी धर्मों की नींव है, डेट है, समय निश्चित है। सनातन धर्म का कोई नहीं है। और जब देश मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ तो सबसे पहले नागा लोगों ने ही अपने शस्त्र उठाए। आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है दिल्ली में कि अब शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ जाएगी? समय ऐसा आ गया है, अब माला से काम नहीं चलेगा। अब तो रण क्षेत्र में इन खड़कों की खनकार चलेगी। देखिए, ये साधु संत हैं और ये नागा संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि शस्त्र और शास्त्र जिससे बात मानेगी सरकार, वो बात होगी यहाँ पे। यानी स्थिति आर पार की आ चुकी है। सालों से इस तरह की डिमांड लेके अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पहुंचे हैं ये लोग, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती है। तो अब सड़क पे उतरे हैं और अगर नहीं बात मानी जाती है तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं को मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया जाएगा। भास्कर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात साधु संतों की तरफ से कही गई है कि अगर शास्त्र से नहीं मान रहे हैं, मालाओं से नहीं मान रहे हैं, तो हम शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेंगे। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बीजेपी इस मुद्दे को, आपने भी बताया, विधानसभा में उठा चुकी है। नगर निगम के चुनावों में भी ये एक मुद्दा बना था और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को
कहा गया था कि हिंदू समाज के लोगों के साथ, साधु संत और पुजारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बाकायदा इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। ऐसा है कि छठे साठम समाचरित, देखो सबसे पहले आप देखो रजत जी जो है, जो देखो हमारा सनातन धर्म कोई एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। जो सनातन धर्म के साथ चलेगा उसी का ही आनंद है, अन्यथा ये सब जिस तरह से पाकिस्तान में लड़ करके मर रहे हैं ना अपने आप, ये इसी तरह से ही केजरीवाल जी के साथ भी होना है। ये जितने, क्योंकि आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल सनातन धर्म पे नहीं चल रहे? नहीं चल रहे, सनातन धर्म पर चलते हैं। आपको पता है कि जब शपथ ग्रहण की जाती है संविधान की, तब कहा जाता है कि हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि 18,000 मौलवियों को सैलरी मिल रहा है, 42,000 रुपए जो है मस्जिद के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे उनके लिए बिजली फ्री है। हमारे आश्रमों के लिए महाराज जी विराजमान है, आश्रमों के लिए, मंदिरों के लिए कितना % बिजली इतना महंगी दी जा रही है। क्यों भाई? जो टैक्स आता है आपकी ननियाल से आता है क्या, जो कि आप मुल्ला मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के पुजारियों को, गुरुद्वारा के ग्रंथियों को, जैन समाज के स्थानकों के वाले पुजारियों को, हमारे महंत जियों को, सबको देना चाहिए। ठीक है पंडित जी, ये बता आप कहाँ से आए? थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहाँ से आए हैं? मैं जहांगीरपुरी से हूँ जी, जहाँ से आग बरसती है। आप यहाँ शब्दों के आग बरसा रहे हैं आप। मैं तो ऐसे ही बरसा, मुझे फांसी दे दे, भगत सिंह की तरह बच्चों की शादी ब्याह करके निपुण बढ़िया मौज मारूंगा। क्यों, क्या चाहिए? क्यों सड़क पे आए हैं? क्यों बैठे हैं यहाँ? फजूदिया सौतेला व्यवहार, एक जो हमारा सनातन धर्म है इसको नष्ट करने के लिए उतारू है ये, और जबकि सत्य सनातन विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। केजरीवाल कहते हैं कि हम तो सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, वो तो रुपये पे भी भगवान की मूर्ति बनाने की बात। तो उसी के मंत्री ने क्या कहा था, क्या आपको पता नहीं है? मूर्ति पूजा का विरोध ग्राम क्या है, किसने नहीं किया उसके मंत्री ने? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता नहीं है ना पता? फिर ऐसा क्यों हुआ? साला झूठा है। आपको लग रहा है कि आप लोगों की बात मान लेंगे? जिस हिसाब से मौलवियों को, मुअज्जिनों को सैलरी मिलती है, वैसे पुजारियों को मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी हम डंडा देंगे, इसका विनाश करके छोड़ेंगे दीमक का। ब्राह्मण अगर एक यजमान से, अगर अपने हर यजमान से 2 साल में एक घर में जाके 5-5 वोट भी बनाएगा, कसम खलवाएंगे हम, यहाँ से संकल्प उठवाएंगे अपने सनातनियों से कि इसको निकालना है यहाँ से, शत्रु नाशक यज्ञ करना, हमें इसके खिलाफ माला फेरनी, हमें हम पे सब कुछ अनुष्ठान करना है हमें। केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये कि एक से एक अरविंद केजरीवाल तो खुद कि मैं दीपावली पे पूजा करवाता हूँ, गंगा यमुना में आरती करवाता हूँ, आप उनको बोल रहे हैं सनातन के खिलाफ। आपने गिरगिट देखा? गिरगिट देखा? यमुना जी में आरती कोई नहीं हो रही है। सुनो, गिरगिट देखा? गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लोकपाल बिल लाने के लिए केजरीवाल ने शपथ ली थी, तब से ये पार्टी निकाली थी, जब हम लोगों ने इसको पहले हमने साथ दिया था। ये लोकपाल बिल रहा है, बच्चों की 100 बार कसम खाता है। बताइए कितनी सैलरी चाहिए? जो मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग, कितनी चाहिए? ये तो यथाशक्ति फंड भी होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक भाव होना चाहिए। जितने मस्जिद में उतना हमको, या उनको बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए। हम हमारे देश के लिए और भीख मांगेंगे, कमाएंगे और भरेंगे बिल। अगर हमें कोई भी लेगा, हमसे जो 1% या 2% लिया जा रहा है, हम उसको कर को 10% भरने में समक्ष है ब्राह्मण, लेकिन सबको एक होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इसमें अहम रोल अदा कर सकती है? वो तो उठा रहे हैं सदन में मामले, लेकिन उसका कोई असर हो नहीं रहा। देखो ऐसा है कि देखो विश्व हिंदू परिषद जो है ये आज से नहीं इस बात को उठा रही है। बीजेपी साथ देती है, बीजेपी धर्म का साथ देती है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि देखो ब्राह्मण जो है किसी एक पार्टी का विशेष का नहीं है, ब्राह्मण जो है सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का है। और आपको पता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं संसार में, बागेश्वर बाबा जी ने कहा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा वहाँ प्राप्त है उनको। आप देखेंगे कि सनातन धर्म जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और ब्राह्मण, ये बताए वो सरकार कह रहे, मैं मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आगे अगला कदम क्या होगा? अगर केजरीवाल आपकी बात नहीं मानते हैं, दिल्ली सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे? ऐसा आप जो बात हैं कि हम क्या करेंगे वो हम बता देते हैं आपको कि एक हमारा सनातन धर्म ही है जो कि पूजा करने के बाद
भगवान से प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। के सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धवान हों। तो केजरीवाल जी बताइए क्या कर। केजरीवाल जी को हम लोग समझा रहे हैं क्या। ये आप सर, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? क्या कहाँ हैं आप? हम दिल्ली मुकुंदपुर से आए हैं। क्या चाहते हैं? क्यों आप लोग सड़क पे आए हैं? क्यों केजरीवाल को घेर रहे हैं? हमारा सड़क पर आने का तात्पर्य है कि केजरीवाल जी आज के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको सभी के साथ, सभी बिना जातीय भेदभाव के उनको समानता का व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने एक वर्ग विशेष को, यानी मुस्लिम वर्ग को, प्रत्येक मस्जिद में उन्होंने सबको तनख्वाहें यानी मासिक वेतन दिया है। वो सारे ही हमारे सनातनियों का और हिंदुओं का टैक्स है, जिससे वो वेतन दे रहे हैं। अब उस टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। या तो वो समानता का अधिकार रखें। और मनोज तिवारी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं इसी मुद्दे पे, आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। कर्मचारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जन सैलाब सड़क पे उतर जाता है। हम इस भावना का बीजेपी समर्थन कर रही है। मनोज तिवारी को आपने सुना, उनका कहना था कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तब इंसान सड़क पर उतर आता है। और साधु संतों को आप देख रहे हैं, जिस तरह से साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के सांसदों, विधायकों को वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। दरअसल इनकी मांग ये है कि मौलवियों की तरह इन्हें भी वेतन दिया जाए। और जिस तरह से मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि 185 मस्जिदें हैं, जिनमें से 225 इमामों को सरकार की तरफ से मंथली सैलरी दी जा रही है। उसी तरह से 18,000 14,000 वेतन की मांग ये पुजारी साधु संत कर रहे हैं। भास्कर का रुख कर लेते हैं। भास्कर, इन लोगों से पूछिए कि अगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनकी मांगे नहीं मानते हैं तो इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? और देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से इन साधु संतों ने और सनातन धर्म से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो उनका क्या। सर, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप कह रहे थे कुछ कि अगर बात नहीं मानी जाती है, इस बार जो आप लोग सड़क पे बैठे हैं उसके बाद भी बात नहीं मानी जाती है, तो आगे क्या करेंगे? पहले बोल रहे थे कि माला फेरेंगे, उनके खिलाफ लोगों को समझाएंगे। आगे जो ब्राह्मण का अस्त्र है, हमारे तीर तलवार भाले माला यज्ञ गम से, हमारा कर्मकांड, हमारी तपस्या, हम शत्रुनाशक यज्ञ करेंगे, हम विनाशकारी करेंगे। चाणक्य जी ने अकेले चोटी खोल करके और हिंदुस्तान में देखा, अशोक मान को महान बना दिया। हम सब ब्राह्मण चोटी खोल के विनाशकारी यज्ञ करेंगे उसका। और घर घर जाकर हमारे यजमानों को घर घर जाकर संकल्प दिवाएंगे कि आपको इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हम घर घर जो वो दीमक लगी है, उस दीमक के लिए एल्ड्रिन होती है दवाई, जो एक खेत में 100 ग्राम डाली जाती है, 5 बीघे के खेत को वो सही कर देती है। इसी तरीके से एक एक ब्राह्मण एक एल्ड्रिन की डिब्बी है ये। आज से अच्छा, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की बात आसानी से मान लेंगे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, या कि जो दिल्ली की सरकार है? देखो, मानना तो पड़ेगा इनको कि धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण जागृत हुआ है और दुनिया अपने हक के लिए जागृत होती है। धर्म की रक्षा के लिए है या सैलरी की रक्षा के लिए? आपको भी पैसा चाहिए। सैलरी बगैर धन के धर्म नहीं हो सकता है। जब कुछ वेतन मिलेगा, वेतन मिलना चाहिए ब्राह्मण को। अन्नों को मिल रहा है, मस्जिद में मिल रहा है, मौलवियों को मिल रहा है। तो जो ब्राह्मण पूरी भगवान। देखिए, कुछ और जो यहाँ पे साधु संत हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये एक मंच बनाया गया है, वहाँ पे कितने साधु संत, और उनसे ये बताइए कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप? हम लोग और आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है? अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आगे? हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। यदि नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण के श्राप से केजरीवाल कभी नहीं बच सकते हैं। ब्राह्मण इतना क्रोही होता है, अन्य मजबूर मत करे कि फिर परशुराम जन्म लें, फिर परशुराम अवतार हो,
केजरीवाल यदि विवश करेंगे तो वही होगा, परशुराम बनेंगे। परशुराम बनेंगे हम लोग। ये सीधा और सपाट शब्दों में यहाँ पे जो साधु संत हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आखिरी बात है जो हम दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल को चेता रहे हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो सीधा सीधा ये होगा कि तमाम जो उनके जजमान हैं उनको ये समझाएंगे, उनको संकल्प दिलवाएंगे कि आप इस सरकार को उखाड़ के फेंकें, उनको बताएंगे कि किस हिसाब से आपको विरोध करना है और यहाँ पे विरोध का स्वर क्या होगा। उसके लिए एक बार मैं स्टेज पे कुछ और दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साधु संत जो हैं वो अपने जो शास्त्र के ज्ञान है उसके साथ साथ शस्त्र लेके आए हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। तमाम जो ऐसे लोग जो कि दूर दराज से आए हैं मंच पे हैं, उनसे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं। ये सर ये बताए क्या है आप लोगों की डिमांड, क्या मांग कर रहे हैं? अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या करोगे आप लोग? हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो हमारे मानदेय के लिए है। सभी जितने भी दिल्ली में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनमें जो है मौलवियों को मानदेय दिया जाता है, उनको तनख्वाह दी जाती है। ये बेसिक चीज मुझे पता है, आगे बताइए। अगर बात नहीं मानी जाती तो क्या आप लोगों का प्लान है? अभी ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये आज के लिए है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे भी हम विशाल धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से? अगर नहीं मानते बात हमारी तो इससे भी बड़ा अगली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।